लाहौर शहर में डेवलपमेंट के नाम पर और लाहौर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बजट में अरबों रुपए रखे गए, जिसका बुनियादी मकसद लाहौर की गलियां, उनका सीवरेज, उनके निज़ाम को बेहतर करना था। और ये गुज़िश्ता लगभग 2 साल से जब से सरकार आई है ये इस प्रोसेस पे काम हो रहा है। लेकिन हम क्या करें कि जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें शिकायतों के अंबार बताते हैं हमारे सामने, वो शिकायतें जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए थी। और उसका निज़ाम क्या था कि आपके गली मोहल्ले में आपका काउंसलर होता, बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में आप अपनी शिकायत उसे बताते और वो सरकार तक ले जाता और आपके लिए फ़ंड लेके आता और फिर ऊपर खड़ा होकर आपका काम पूरा करवाता। अब आपने ये पूरा एक हुकूमत का ये जो एक टियर था, एक लेवल था, वो आप नहीं करवाते क्योंकि आपकी जो सरकार है, आपको लगता है कि शायद आपको सियासी तौर पे आप कमज़ोर हो जाएंगे। वो आपने माइनस कर दिया। आप चलाना चाहते हैं निज़ाम को ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, डीसी के ज़रिए, एसी के ज़रिए। तो वो एक डीसी लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है, वो किस किस गली में जाएगा और क्या क्या बताएगा आपको। फिर वो आपको एक रिपोर्ट लिख के भेजता है, ऑल इज़ वेल, और आप उस रिपोर्ट पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं क्योंकि सड़क पर हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। गलियों की सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाएंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं लाहौर में रावी रोड के इलाके में हुकूमत के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर तमाशा। क्या मामला बनाया सर जी, ये तो जब बारिश आए तो यहाँ से तो कोई गुजर नहीं सकता, गाड़ियाँ ऐसे ही फंस जाती हैं। और ये तो 2-4 हफ्ते हुए हैं ये टोया भरा है इन्होंने, ये तो टोया बहुत डूंगा कर किया हुआ था। बारिश जैसी अभी भी आएगी ये आरसी तौर पे बैठ जाएगी ज़मीन पे। आगे गलियों का हिसाब लगाएं, ऐसे ही है सब, इतना आगे इस तरह आप चले तो सही, गलियों में देखें इतना इतना गंदा पानी, स्मेल वाला पानी खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? कोई गली नहीं सही, ये सिर्फ अपने ना पानी सही साफ ना गैस, कोई औरत बेचारी फीस के रह गई है इन कामों के में, कुछ भी नहीं सही हो रहा। ये किस लिए इन्होंने ये किया, क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये गैस का, तो गैस आ गई? थोड़ी थोड़ी आ रही है अब, इतनी वो नहीं है कि जो शोले आते थे बड़े बड़े, वो नहीं है। तो बस इसको बना के नहीं गए? बस ऐसे ही छोड़ ऐसे ही भाईजान, ये ऐसी गलियां सारी ऐसी। बच्चे इसमें गिरे तो नहीं? बुजुर्ग नहीं। अब वो बारिश होने लगी, ये सारा आगे इस तरह छोड़ा हुआ है? हाँ, सारा ऐसे ही छोड़ा। कितनी देर से ऐसे है? ये कब से ऐसे है? कल ये परसों। ये कब से काम शुरू हुआ, कितनी देर हो गई? ये तो हाँ, इससे पहले का खुला हुआ ऐसे है, बकरा ईद से पहले का सर जी, ये तो 3 महीने हो गए। हाँ जी, ये ऐसे ही है। आगे सर्वे करें, आपको सारे गली बताएगी, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आगे देखे तो सही कैसी गलियों का हाल है आगे जाके। सिर्फ उन्होंने अपना गैस का काम निकाला है, वो देखो कनेक्शन भी नहीं किए, और उन्होंने ऐसे ही छोड़ के अल्लाह के हवाले। ना गलियाँ बनी है अभी तक, सिर्फ सड़कें बनाई है, वो मेन सड़क बनाई है, उसके अलावा गलियों में अभी तक कोई चक्कर नहीं है। गलियाँ बस यूं ही ऐसे ही छोड़ गए। आप जाके सर्वे करें, आपको पता लग जाएगा। ये सूरत हाल है। हम रावी रोड के अंदर जब दाखिल हुए हैं तो यहाँ हमें लोगों ने रोक के ये सूरत हाल दिखाई है। क्या बता रहे थे, कितना गहरा कितना है? आपके पूरा अंदर चले जाएंगे, इतना गहरा। और ये इतना सारा कल खुरा था बारिश की वजह से। कल एक आंटी भी यहाँ से स्लिप होने से बची हैं, वो निकल गई, उनके साथ कोई लड़का था, उन्होंने फिर यहाँ से पकड़ा, हाथ से फिर उधर ले गई। इधर आगे भी इस तरह? नहीं, आगे नहीं, ये गली और ये पिछली गली सारी ऐसी टूटी हुई है। और बाज़ार में भी ऐसी काफ़ी जगह हैं जो टूटी हुई हैं, ऐसी पड़ी हुई हैं सारी। और ये अल्लाह ना करे कोई गिर गया तो उसके काफ़ी मुश्किल है, टांके टूंके लगेंगे सारों के। जो गैस का वो काम करने आए? गैस का नहीं है, गैस का है, उन्होंने कल ये बंद करके चले गए, पता नहीं क्या किया। काफ़ी देर लगी रही हैं, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, खड्डा कल बंद हुआ, उसके बाद फिर वो चले गए। ये सूरत हाल है जो बारिशों से पहले कहा गया था कि ज़िलाई इंतज़ामिया और मुकामी इंतज़ामिया जो है, वज़ीर आला ने ख़ुद कहा था कि तैयारी कर लें आप लोग बारिशों से पहले। वज़ीर आला ने मरीम नवाज़ के सोने पंजाब में बारिश से पहले तैयारी करने के लिए क्या फरमाया था, आप देख लीजिए। रेनफॉल है मानसून में, वो मोर और लेस लोकलाइज्ड होगी, जिसके अंदर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, स्पेशली जो पूरी पोठोहार की बेल्ट है, पिंडी डिवीज़न के कुछ एरियाज़ हैं, उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर
अर्बन पॉन्डिंग का भी खर्चा है, PDMA है, उसको हमने और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी हदायत मैं अभी आपके सामने भी दे रही हूँ कि अपने अपने जो आपका अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको रीड करें, अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, अपने अलर्ट सिस्टम्स को रेडी करें, और ताकि आपके पास रिएक्शन टाइम हो, लोगों के पास, आवाम के पास रिएक्शन टाइम हो, टाइम पे जो है उनको पता हो कि उन्होंने वो किस चीज़ को वो फेस करने जा रहे हैं। और ये वो सारा इलाका है जो अगर आपको चलते चलते दिखा सकें। अब लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारे इलाकों में गैस नहीं है, गैस के लिए बुलाएं तो वो उसको उखाड़ के छोड़ जाते हैं। सीवरेज के मसाइल, पानी खड़ा होना, ये सब चीज़ें जूं की तूं पड़ी रहती हैं। अब वहाँ से अगर आपने मट्टी डाल दी और वहाँ आपने डाला है तो ये आपने खुद इसको खुदाई करवाई है? नहीं, ये आपने खुद नहीं करवाई? ये उन्होंने ही करवाई थी, वो आए थे, उन्होंने थोड़ा सा किया था। किसने? उन्होंने, वो हुकूमत की तरफ से कोई आया था। अच्छा, किस काम के लिए की थी ये? पता नहीं, बस वो छोड़ मैं के? नानो घर आया हूँ उधर से। आप ये नानो घर गेट के सामने छोड़ के? वो उधर भी एक है, ये तो इन्होंने शायद खुद करवाया था ना, उन्होंने कोई गैस वगैरह का कुछ करना था। तो बस ये खुला पड़ा हुआ है और इसमें ये यहाँ कोई भी गिर सकता है। ये आपने खुद खुदाई करवाई है जी? गैस के लिए? तो ये हुआ नहीं काम पूरा? नहीं, ये खड्डा आपने गैस वालों से खुद करवाया है? हाँ जी, क्या मसला था गैस का? वो हमने अपना कनेक्शन अलग करवाना था मीटर का। इसको बस खोल के छोड़ गए? हाँ, 2 दिन हो गए, आ ही नहीं रहे, कहते आते हैं, फारग नहीं हम तो गली में ये बच्चे खेल रहे हैं, वही तो मसला बना हुआ है। कोई बच्चा गिर जाएगा? वही ना, आ ही नहीं रहे, पानी 2 दफ़ा निकाला इसमें से पानी 2 दफ़ा आप निकाल चुके हैं? निकाल चुके हैं। बारिश का पानी भर गया था ना, पानी का बारिश का वो भर गया था, वो निकाला है, वो पानी निकाला है। और ये गली के बच्चे, अगर आपको ये कैमरा दिखाए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कोई इसमें गिर जाएगा। और बल्कि ये अभी 2 दिन पहले वो हादसा हुआ है हंजरवाल के इलाके में, इसी तरीके से एक गड्ढे में गिर के बच्चा जाम बहक हो गया, और वो भी अपनी नानी के घर गालबन बच्चे आए हुए थे। वो हंजरवाल में जो वाक़या हुआ वो भी ऐसी सूरत हाल थी। तो ये भाईजान आपके इलाके के अंदर तो वहाँ से यहाँ और आगे बता रहे हैं कि आगे भी सूरत हाल ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे ना मेरी सिस्टर खुद इंग्लैंड से आई है, यकीन माने 3 माह के लिए आई थी तो वापस चले गई है रात टिकट करवा के। वो नहीं, वो इंग्लैंड से आए थे तो 3 माह नानी के घर रहने आए थे वो लोग ना, बच्चे? तो वापस चले गए रात टिकट करवा। ये सूरत हाल थे? बच्चे बीमार। नहीं, तो वो आपके इलाके के अंदर ही सारी खुदाई क्यों कर गए? आपके किसी काम के लिए कर गए? खुदाई का इशू नहीं है बेसिकली, ये तो वक्त के साथ साथ हो रहा है। गैस यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही, और सेकंड ये सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। सर, ये अपने इलाके में सारी खुदाई गटर वो खोल के बड़े बड़े गड्ढे आपने छुड़वा दिए हैं, क्या काम करवा रहे हैं आप? वो इधर भी पड़ा हुआ है, वो सामने भी पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये देखे ना, ये तो हुकूमत का काम है ना, जिन्होंने जो पुट के चले गए हैं। अब ये इसको तकरीबन 2 माह हुए हैं इसको। काम कब से शुरू हुआ है? ये अभी तकरीबन वैसे ही आल्टवाल देखें पूरी तकरीबन 2 तो कह रहे हैं महीने हो गए हैं। हमने लाहौर की गलियों पे अरबों रुपए लगा दिए हैं, गलियां बिल्कुल नई ताज़ा और उसमें सीवरेज का निज़ाम और नई साफ़ सुथरी गलियां। तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। बस आप देख लें, आपके सामने ही है कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आएँ ज़रा आगे चलते हैं। कितना इलाका है यहाँ पे, कितने लोग रहते हैं? 1500-2000 घर ऐसे हैं जो मुतासिर हैं यहाँ पे। घर हैं 2000 घर हैं ऐसे, और वो बराह रास्त इससे मुतासिर हैं। आएंगे बाहर, आपको बताएंगे इनसे। वालेकुम सलाम जी, आपके दरवाजे के सामने भी ये देखिए जी, ये गटर का इन्होंने खुदाई की कि जी वो ड्रेनेज का मसला है, ये मसला ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब ये आज हमने खुद बंदे बुला के जो है ना ये मेहनत की है, और ये पाइप जो है ना डाल के इसके अंदर, और ये थोड़ी मट्टी और ये वो भरे। कब से ऐसे छोड़ा हुआ? ये कम से कम 1 हफ्ता हो गया, कम से कम। और ये सारा काम कब से शुरू हुआ? पहले ये काम माशाल्लाह महीने से ज़्यादा की बात है। ये 2 माह तकरीबन हो चले हैं, ये महीने से ज़्यादा हो गया। और ये देख रहे हैं आप, ये मतलब ये ऐसे ही छोड़ दिया गया, उधर ऐसे ही छोड़ दिया गया, उधर वो पानी गली में आ रहा है, कोई परवाह ही नहीं किसी को। किस तरह के जाल बिखरे हुए हैं। यानी हम 70-80 साल में ऐसा निज़ाम नहीं तरतीब दे पाए कि जिसमें हम अपने मोहल्लों में जो तारे हैं जो ये इन्हें कहीं समेट के इकट्ठा करके एक तरफ रख सकें कि आपके गेट के ऊपर तारे रहेंगी, आपके गेट के सामने जो है वो खड्डा रहेगा,
तो बाकी आपने जो टैक्सेस वगैरह हैं वो टाइम पे देते रहने हैं ताकि सरकार आपके पैसे आप पर लगाती रहे। बेशक जी बेशक, हम तो मजबूर हैं टैक्स देने पे और बिल्कुल दे रहे हैं, सारी पेमेंट्स जा रही हैं, लेकिन हमारे लिए गवर्नमेंट के जो काम है वो नहीं हो रहे। हुकूमत को बस सिवाय बातों में आने के और कुछ नहीं आता। वो तो कहते हैं कि यहाँ पैसे लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों की सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर रहे, गैस भी आपको मिले। ये हम तो आपके डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आप इस पर भी शिकायत करते हैं। हाँ जी, ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वाकई हो रहा है, लेकिन महीने 2-2 महीने से ये हालात हैं कि कहीं ये एक इधर तो है, उधर वहाँ गली में पानी ख़त्म नहीं हो रहा। उससे पहले पानी ख़त्म हो जाता था, ये गटर का सारा पानी यहाँ खड़ा नहीं होता था, लोग थोड़ी सी मेहनत से निकाल लेते थे। और जब से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो खड़ा हो जाता है। डेवलपमेंट के बाद से हम ये जो है ना, ये डेवलपमेंट हुई है कि अब पानी भी खड़ा हो रहा है और गलियों में मिट्टी के ढेर भी लगे हुए हैं। गलियों में मिट्टी के ढेर भी हैं। हाँ जी। ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं, ये गली का कागज़ों में बन जाती है। कागजों में ये हर साल बन जाती है। हाँ जी, लेकिन ये तैयार नहीं होती, ये सिर्फ गैस डालते हैं या पैप डालते हैं, चले जाते हैं, और फिर ऐसे छोड़ जाते हैं ऐसे छोड़ जाते हैं। अगली बार आने के लिए। अगले साल आने के लिए ना कि हमने इस गली में काम कर दिया, ये 10-15 साल हो गए, ये गली तैयार हुई नहीं। वो इसलिए ऐसे छोड़ जाते हैं ताकि जब अगली बार आएंगे तो इसको ज़रा खोल के काम करने में आसानी होगी ना। हाँ ऊपर से मट्टी हटाई और काम किया तो चले गए। ये काम है इनका, और कोई काम नहीं है। ये तो उन्हों का काम है ना, ठेकेदारों को जो ठेके दिनों को देते हैं, ये उन्हों का काम है। ये 10-15 साल हो गए, ये वो वहाँ से लेके ये गली तोड़ एंड तक कर, और ये साथ वाली गली जो सी है ना, इधर भी चल के देखे क्या हाल है। आए उधर चलते हैं। कौन से आपके नुमाइंदे कौन है यहाँ पे? यहाँ अनवर मलिक साहब है। नून लीग? हाँ जी, नून लीग के जी। तो वो आपको मिलते नहीं, आपके पास आते हैं? मोहल्लेदार हैं हमारे, यहाँ रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं, अभी भी रहते हैं? अभी भी यही रहायशी यहाँ के। तो उनको नहीं आप दिखाते कि ये हमारे साथ? सारा कुछ देख के जाते हैं। उनके भाई जोन सा छोटा भाई है ना उनका, वो भी नून लीग का वसूल गैस के महकमे में, ये सारा काम उसने अपने खड़े होकर करवाया हुआ है। तो फिर पूरा क्यों नहीं करवाया? ये गैस के पैप जोन से ना, वो उसका काम है। अच्छा, ये सीवरेज का काम उनका नहीं है। तो गैस का काम उन्होंने बहुत अच्छा करवाया। ये देखें, सारी चेंजिंग करवाई उन्होंने। ये दिखाएं जी, जो नीचे सूरत हाल बनी हुई है वो सामने दिखाएं। तो ये वाला काम वो आपका क्यों नहीं करवाते? ये मलिक साहब का काम है ना, अनवर मलिक साहब का, कि वो आए देखे गलियों में क्या हालात हैं क्या नहीं है। यहाँ से तो गुजरा ही जा सकता, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। एक बंदा नहीं यहाँ से निकल सकता। 5 साल से यही देख रहे हैं हम, गंदगी को, इसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ से नमाज पढ़ने जाते हैं, यहाँ गंद, कितना गंद है। मैं कितनी दफ़ा दरख्वास्त दी, उन्होंने नहीं सुनी, किसी की अपील भी नहीं सुनी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे से पैसे दे दो, 500-500 रुपये दे दो, 1000 भी ले जाते हैं, कोई काम भी नहीं करके जाते। हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख लें कितना पानी है। गटर में से गंदा पानी जो है सीवरेज का वो बाहर आ रहा है। काम करना मुश्किल, आना जाना मुश्किल, बाहर आना मुश्किल। क्या करें बच्चे, कई बच्चे यहाँ गिरे हैं, यहाँ गिरे हैं, तो सुनने वाले नहीं हैं। गैस भी नहीं आ रही यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मलबा वैसे ही पड़ा हुआ है। ये आप दिखाएं कि ये बुजुर्ग खड़े हैं, अभी यहाँ बच्चा खड़ा हुआ था, इसके ऊपर ये बिजली की तार है। तो ये तो ऐसे ही अगर बारिश होगी तो इसमें तो करंट आ जाएगा। देखें आप, इधर गुजरा नहीं जाता हमारे से। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, मच्छर इतना मच्छर इस पे है। इतना मच्छर होता है ना सुबह के टाइम कि देखने वाला होता है। सारे ये बच्चे इधर इन मोहल्लों के बेचारे क्या कहाँ जाएं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने पंजाब के अवाम के ऊपर इतने पैसे लगा दिए हैं इनकी तरक्की के लिए, इनके निज़ाम को बेहतर करने के लिए। आपसे कोई लुकी छुपी बात है, ये सारा कुछ आपके सामने है। झूठ तो है नहीं कोई, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है और उनको भी नज़र आ रहा होगा। अब उनको नज़र आ रहा होता है, ज़ाहिर है, वो आते हैं देख के जाते हैं। यहीं के रिहायशी हैं जो यहाँ के नाज़म हैं अनवर मलिक साहब, वो यहीं के रिहायशी हैं। वो आते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन काम होता नहीं। उनकी भी नहीं कोई सुन रहा? सुनते हैं, आके काम कर जाते हैं, लेकिन फिर ये दोबारा ये हाल हो जाता है। तो फिर कहीं तो कमी रह रही है ना काम हाँ में। जी, ये तो उनको पता होगा ना कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। अगर सही से करवाएंगे तो सारा कुछ ठीक होगा ना। सही से करवाते नहीं, आते हैं गटर खोलते हैं, खोल के देखा बंद है, बंद करके वापस चले जाते हैं। मलबा इधर उठा नहीं रहे, 6 महीने से इधर पड़ा हुआ है। बस आप लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार तो 1000 दफ़ा कह चुके हैं यार कम से कम ये तो उठवाएं ताकि ये गली साफ़ हो, गुजरने का रास्ता साफ़ हो। ये बरीक गलियाँ आगे इस तरफ वो आगे आए जी कि वो
दिखाते हैं। और ये ले प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं कि आप ये तारों को, तो ये भी नहीं ठीक करवाते? नहीं, ये देखो ना, ये सारी तारों का ये क्या है, ये तार देखो, ये इनके घर के ऊपर से गुजर रही है। ये दिखाएं। मेन तारे देखो, वो कबूतर बैठे हुए, सब मेन तारे हैं। ये बड़ी मेन तारे हैं? हाँ जी, वो देखो नंगी तारे हैं बिल्कुल सारी। उन्हें कवर भी नहीं किया हुआ? कवर भी नहीं किया हुआ, ये देखो ना। आप जरा दिखाएं कि ये ग्रिल के साथ तारे हैं। इस घर में लोग रहते हैं ना, बच्चे रहते हैं? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये तो जब बारिश होगी तो इसमें तो करंट ऑटोमेटिक करंट आ जाएगा इसमें। तो ये तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं ना कोई हादसा हो। तो भाईजान ये तो उनको क्या क्या के थक गए ना, कंप्लेन कर करके थक गए। क्या करें, बच्चों के यहाँ पानी में गिर जाते हैं पर उनको परवाह ही नहीं, देखते नहीं। सोचना चाहिए ना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना जो हमारे नाज़ुम है। और ये देखो ना, इस वो सामने से लेके इधर तक अभी तो ये खाली ख़त्म करवाई हैं, ये बंदवाई हैं, सही करवाई हैं, ये वाली वहाँ से लेके यहाँ तक। ये आगे फिर वही हाल है, आप देख सकते हैं। बड़ी खतरे वाली बात मुझे इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि आप जिस तार पे कबूतर बैठे हुए हैं, आप ये दिखाएं कि वो तार कवर्ड भी नहीं है और वो बिल्कुल घर के साथ है, जहाँ पे उसके दीवार के साथ लगी हुई है, वो आगे वाले ब्रिज पे। वो सामने वो खातून खड़ी हुई हैं और उनके सामने वो तारें जो गुजर रही हैं, वो उनके लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका। हम तो आपको दिखाने के लिए ताकि तो आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए। हाँ, पहुंच जाए, मरियम साहब को भी पता चले कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। अभी उन्हें अभी पता नहीं चल रहा? नहीं, अभी नहीं पता चला तो ये काम हो रहा है ना। वो आते हैं, देखते हैं, अच्छा जी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। ये जो नीचे उनके लोग हैं, ये उनसे सच नहीं बोल रहे, उनको असल हकीकत? ये तो जाहिर है कि उनके पास बात जाएगी तो पता चलेगा ना, अभी तो उनके पास बात ही नहीं जा रही। अगर उनके पास बात नहीं जा रही तो हमारे दिखाने का मकसद ये है कि वो ये देख लें कि आप से फंड्स लेके और पैसे लेके इस अवाम के नाम पर लगाए नहीं जा रहे, यानी यहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं है। ये क्या सूरत हाल आपकी गलियों में बनी? सूरत हाल है, 5 साल से यही देख रहे हैं हम, गंदगी को, इसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमसे तो गर्दिश की बर्दाश्त की हद होगी है। आप ये देखें ना, हमें कितने साल से इधर से गंदगी को बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ से नमाज़ पढ़ने जाते हैं, यहाँ गंद कितना गंद है, आप ये सोचें। मैंने कितनी दफ़ा दरख्वास्त दी, उन्होंने नहीं सुनी, किसी की अपील भी नहीं सुनी। आगे से कह देते हैं कि हम क्या करें, ये हमारे से पैसे दे दो, 500-500 रुपये दे दो, 1000 भी ले जाते हैं, कोई काम भी नहीं करके जाते। अब आप ये देखें ना, हमारी कितनी यहाँ तक गर्दी है। और गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है, गैस भी नहीं आती है हमारे घर। हम काम गरीब लोग कहाँ से करें, बेवा औरत हूँ, मेरी 4 बेटियाँ, मैं अपने घर का खर्चा खुद चलाती हूँ। इन सबको पता है, पूरे गली को पता है मेरे बारे में। पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? पैसे इसी चीज़ों के मांगते हैं कि 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, ये खोल देंगे। कब खोलेंगे? कोई इनका कोई नहीं सुनता इनकी बात हमारी। पैसे तो आप टैक्स में दे ही रहे हैं ना, टैक्स की सूरत में, वो आप सूरत में दे रहे हैं, लेकिन वो जो लेके जाते हैं, कभी 500 ले जाते हैं, इतना सा हिस्सा खोल देंगे, फिर कहेंगे जी पानी है नहीं इतना। अब ये हमारे यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख लें कितना पानी है। गटर में से गंदा पानी जो है सीवरेज का वो बाहर आ रहा है, और यहाँ पे जिन लोगों की रिहाइश है, जिन लोगों ने रहना है, 6 महीने में इधर से नमाज पढ़ने गुजरना मुश्किल होया होता है। 6 महीने हो गए? ये रिहाइश है हमारी, तो 6 महीने से ऐसा ही है। 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। ये हर बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, शीतें पड़ती हैं, बाइक पे आना जाना पड़ता है। ये मस्जिद है साथ, पैदल नहीं जा सकते। पैदल नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल है। तो सुनता ही कोई नहीं। तो जो आपसे वोट मांगने आते हैं, कभी आपने उनको भी ये दिखाया है कि ये क्या कर रहे हैं? वो सारे ही होके जाते हैं सब। ये जो गलियां बनाने वाले हैं, वो 3-3 दफ़ा खुदाई करके चलेंगे। वो देखें हमारे दरवाजे के कितना बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है, बच्चे गिरे हैं उसमें, कोई नोटिस नहीं लेते। बच्चे ही गिर गए? बच्चे भी गिर जाते हैं, औरतें निकलती गिर जाती हैं। स्लीपिंग इतनी हुई है 2 औरतें इधर। हाँ, इधर सारी। लेकिन वो कोई गिर जाए तो जो इंतज़ामिया है उसकी ऐसी ट्रेनिंग है कि वो वज़रा से और वज़ीर आला से झूठ बोल देते हैं कि वाक़या हुआ ही नहीं। आप देखें पार्टी में पता है ना, मरीम नवाज़ की तो बड़ी अपील दे देते हैं कि मरीम नवाज़ तो बड़ा सास करती हैं। इधर भी आके देखें ना, लोगों के पैसे वगैरह लगाती, गरीबों को नहीं देखती, जो बेवा औरत है उनको कुछ भी नहीं पूछती। मेरी उनसे अपील है कि ये देखें हमारा हालात और घर के भी हालात देखें कि हम अपने घर का हालात किस तरह चलाते हैं, अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं। ये इतना गंद है कि भाई अब हम ये खुद तो उठाने से रहे हम लोग। ये देखिए, आप खुद देखें, इतने बड़े बड़े चूहे अंदर कमरों में आ जाते हैं, गंद डाल देते, रोज़ सफाई करते, रोज़ गंद डालते हैं। ये भी तो आप देखें ना, तहफ़्फ़ुज़ क्या है इधर का, कोई निज़ाम कुदरत नहीं इन्होंने किया हुआ।
बोर्ड पे मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो साथ चलाएं कि बोर्ड पे तख्ती पे लिखा होता है मरियम नवाज का सोना पंजाब, ये मरियम नवाज का सोना पंजाब। हाँ जी, ये सोना पंजाब, और ये आप देख लें, और लोगों की खिड़कियाँ, गलियाँ, फर्शें वगैरह सब कुछ बना रही है। कराची में सारा कुछ बना के दे रही है, वाइट फर्श बना के दे। कहाँ पे? कराची में सारा कुछ बन के आ रहा है, सारा कुछ बन रहा है। इधर कोई गली का कोई रिस्पांस नहीं है। नहीं, वो तो कई मॉडल बाजार बना रहे हैं यूरोप जैसे। देखें भाई, आप बात सुने, आप सारा कुछ जानते हैं, मैं भी इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। लेकिन ये इतना गंद देखें, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। बस ये क्या ही अच्छा होता कि यहाँ पे बल्दियाती को निज़ाम मौजूद होता और वो अपनी गली मोहल्ले के काम करवा पाते। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? जी जी। क्या सिलसिला आपकी गलियों में बना हुआ है? बेशर्म हुकूमत और क्या है। आपने उनको जब वोट दिए तो उन्हें ये नहीं बताया था हमारे ये मसले हैं, ये भी हल करें? मैंने बाद में ख़त्म की कि बेशर्म हुकूमत है। वो तो आपकी खिदमत गुजार हुकूमत है, वो तो 18-18 घंटे काम करते हैं आपकी खिदमत के लिए। ये हुकूमत है, कुछ भी नहीं है। 6 महीने हो गए हमारी ये हाल है। नमाज़ पढ़ने जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, आना जाना मुश्किल, बाहर आना मुश्किल। क्या करें बच्चे? कई बच्चे यहाँ गिरे हैं, यहाँ गिरे हैं, तो सुनने वाले नहीं हैं। गलियाँ तोड़ के इधर उड़ी चुकी नहीं, गैस भी नहीं आ रही यहाँ पर। जिस काम के लिए वो खड़ा था वो काम भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मलबा वैसे ही पड़ा हुआ है और गैस आती नहीं है। नए कनेक्शन भी हो गया, नहीं आती गैस। ये देखें, ये आप दिखाएं कि ये बुजुर्ग खड़े हैं, अभी यहाँ बच्चा खड़ा हुआ था, इसके ऊपर ये बिजली की तार है, तो ये तो ऐसे ही अगर बारिश होगी तो इसमें तो करंट आ जाएगा। देखें आप टोटल देखें, ये प्यारा पाकिस्तान है, यहाँ उर्दू में खबरें होती हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये उठाया ही नहीं हुआ। ये इसके नीचे अभी गली बनेगी ना, तो उसमें डालेंगे अभी। नहीं, वो बाजार खा रहा था ना, साथ साथ उठा के ले गए थे। अब ये नहीं लेके गए, कई बार कहा है, वो कहते नहीं जी। तो आप टैक्स के पैसे नहीं पूरे देते होंगे ना? सारा देते हैं, बिल में सारा कुछ लग के आ तो रहा है। अब किसको देने टैक्स के पैसे? बिल में हर चीज़ कूड़े के डाले हुए, कचरे के। सांस लेकर हाँ, सांस लेने का वो डाल दें बेहतर है। आपकी कोई पेमेंट सरकार की तरफ रहती होगी ना, वो करते जाएं तो आपका काम होता जाएगा। है क्लियर है सारा कुछ, हमने क्या देना है? लेना ही होगा, देना नहीं होगा उन्हें। हालात बने ना आने की ना जाने की खबर ही कोई नहीं थे। नमाज नहीं पढ़ सकते, चिट्टा पहन जाने कपड़े। जड़ी गली आंदी बुढ़ी, ओहो ये तो गंदी गली बन गई। मैं एडी साहब साड़ी गली थी जड़ी इस टाइम गंदी गली का नाम रख दिया गंदी गली। हाँ जी, गंदी गली कह रहे हैं सारे। जेड़े लंघते ने उन्होंने चिट्टा पहन जाए, नमाज तो जाया होंगे, परेशान होंगे यार की करिए की करिए। आंदे मैं इतने बैठी होनी हाँ, हाय बाजी है की हो गया। मैं कहनी मैं की कर सकने ए देखो चिक्कड़ पै गया, चिट्टा पै गया, मच्छर आंदा पै, की करिए। आपकी बेटी की हुकूमत है तो आप फिर भी परेशान बैठे रहते हैं। तो मैं तो रात भी कैसे अपने बेटे मैं कहा बेटी मैं फोन नंबर मिला, मैं फोन करा उन्होंने। आप चोरी होकर बैठी सानू परेशान किया है फड़ के। मैं तो रात कहा था अपने बेटे ए मेरा बेटा, मैंने कहा सीधा फोन करिए मरियम नवाज को कहने सानू गंद चूसाना है। असी फिर वो चंगे सा नवाज अपना भट्टो की हुकूमत एडे सोहने सा आराम नाल रहने सा, बहने सा, खाने सा, पीने सा, सुकून के नाल। महंगाई ने मत मार दी है, ते गंद ने बहुत ही मत मार दी। ए तो 6 महीने हो गए खबर होंगे ने, हाय ए की हो गया, हाय ए की हो गया, सारे कहते पे। वो कहते हैं हमने 2 साल में माँ जी की इतनी खिदमत की है कि पिछले 80 साल में किसी ने नहीं की। कर दें साढ़े को इतना गंद पे आया। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं 2 साल में वो सेहत का निज़ाम हो, तालीम का हो, गलियाँ सड़कें हो, इतना काम किया है, इतना किसी हुकूमत ने नहीं किया। सान तो कोई नज़र नहीं आता, सान तो कोई नज़र नहीं आता। सारा दिन यहाँ बाहर गले में बैठे रहते हैं, फिर नज़र नहीं आता। सान कोई नज़र नहीं आता, गांधी नज़र आता, पहुँचो के सामने छुट्टियाँ पैनियाँ नज़र आती हैं, कोई नज़र नहीं आता। जब बाहर के मुल्क जाती है ना वज़ीर आला अपनी टीम के साथ, वज़ीरों के साथ, साड़ी गाड़ी करवा दे, मैं ही गल कर लैनी वो वो भी साड़ी धी भैन है, साड़ी गाड़ी शर्म वाली गल है कोई। तो आप वो मरीम नवाज को फ़ोन करें ना, 1000 पे फ़ोन करें। तो कोई गल नहीं, 1000 की घड़ी गल फोन कर देवांगे। नहीं 1000 पे देना नहीं, 1000 डायल करना है। वो कहती है मरियम को बताएं 1000 पे फ़ोन करके। आगे सारा गैस ला दे, गैस ने आ गया, परेशानी ज़्यादा। खूह पा के चले गए ने, सानू परेशान करके चले गए ने। क्यों नहीं लाते पे सानू, क्यों नहीं ला रहे, की वजह? इतों का आ गया, इतने आ गया, इतने लग गया, लग गया, की गल हुई, पानी पै गया, यह हो गया। पैसे दे के सही करवाया तो सही नहीं हो सके। असं वो सिलेंडर इस्तेमाल करने आए परेशान होके। उसके पैसे लग दिए और सिलेंडर अलग। हाँ जी, 300 रुपये पाइए तो सिर्फ चाय तो रोटी नहीं पकती। चावल पका ले, हांडी पका ले, चाय नहीं बनती। 300 का पा के 300 रोज़। हाँ जी, रोज़ाना ही। फैमिली है माशाल्लाह, नाश्ता दोपहर का खाना, शाम का खाना, वो कितों खाना है? इससे ये जो सारा गटर का पानी है, इससे तो बीमार तो नहीं कोई हुआ ना? बीमारियाँ देखा है, किसी ने जुकाम, किसी ने बुखार, किसी ने खांसी, और किसी ने बीमार होना है। और किस तरह ना बेटा,
ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ। जब बारिश हो तो आपने बाहर नहीं निकलना, आप तो गिर जाएंगे। नहीं तो मैं कितों आनी हाँ, बारिशा में आती नहीं कि मेरा पैर फिसल जाएगा, मैं डिग जाऊँगी। मेरे पुत्र आने ही नहीं देती, अम्मी अंदर रहो, अम्मी अंदर रहो, अम्मी अंदर रहो, मैं नहीं आती बाहर। ऐसे ही आपके बेटों को आपकी फिक्र है, वैसे ही आपकी बेटी को भी आपकी फिक्र है, वज़ीर आला को। नहीं मैं नहीं मांगती, बेटी नहीं है आपकी? होनी चाहिए फिक्र, होनी चाहिए, मगर है नहीं माँ की फिक्र? फिक्र होनी चाहिए कुछ थोड़ा बहुता। मैं कैसे मेरी बेटी का बंदा मर गया वे ते वो 5 बच्चे ने वो कोई थोड़ी बहुती कर दें। वो तो बेवा के लिए कार्ड है ना सरकार दे। अभी तो बना कार्ड तो बनाया था अपना शनाख्ती कार्ड बेवा का, देना लेना कुछ भी नहीं। बेवा के लिए कार्ड है, उस पे वो पैसे सरकार देती है उन्हें। कितने देती है? मैं तो कहनी उन्हें रस्ता दस जाके ले आइए, दसो ना रस्ता किधर जावा, किधर आवा, कितों लियावा। वो परेशान है नहीं कही बिल आया तो 5000 रुपया तो कहती कितों जमा करवा मैं। 5 बच्चे ने वो 11,000 है तो एडे से परेशान हाँ। गलियां रोइए, चुड़न रोइए, कारोबार रोइए, परेशानी किन्नू किन्नू याद करे इंसान। ए दुनिया की जिंदगी है रहने वास्ते। 18 घंटे वो काम करते हैं आपके लिए। झूठ बोल, असी पागल हो गए सिलेंडर बाल के, कोई आंदा ही नहीं सही करने वास्ते। 15 दिन पानी टोया लगा रहा है, पैसे दे के सब ने अपने को 10,000 रुपया ला के टोया खत्म किया। वज़ीर आला को फ़ोन करके कोई मशवरे दिया करें काम कैसे सही होना है। ना नहीं मनेगी वो, कितनी मनेगी अपनी माँ की नहीं मनेगी। वो आपके लिए निज़ाम बदल देंगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भूख होने लगी हुई है, 10 रोटी मिले शाम ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਸਮਝੋ, सोचो, जिंदगी गुजरी बाबू। अब ये इसका क्या करना है, ये सारे सिलसिले का करो। वो तो उन्हें पूछें, वो कहेंगे हम तो अम्मा के लिए काम कर रहे हैं, उनके पाइप डाल रहे हैं, गलियां बना रहे हैं। नहीं यार बहुत देर ला रहे हैं, गंद बड़ा पे परेशान हो रहे हैं, बड़े परेशान। ये पसीने तो बहुत पसीना आ जाता, जान निकल जाती है। इन्ना गंद है कि किसी की मेरी गली साफ थी ना, मैंने 70 साल हो गए इतने आया मैं अज नहीं। 70 साल से आप ये सन 66 दी आई इतने, सन 66 दी मैं इतने आई हाँ। ये सारी गली पानी था, सारी गली पानी नहीं खलोंदा होंदा, साफ सुथरी गली। मेरा सोहरा इतने बैठे थे मंजियां डाके आराम नौका पींदे, आंदे जाते सलाम करते बैठे खलोते। तो हुण असीं एक सकिन नहीं खलो सकते, एडा गंद है। अब लोग कहते हैं गंदी गली जाना ही नहीं। हाँ जाना आंदे ने, लंघते ने, फिर भी जाते ने, टंग टुंग तलवारां तलूरां जाते ने, लंघते ने, बुढ़ियां भी लंघदियां, बंदे भी लंघदे। 70 साल पहले इस गली में पानी खड़ा नहीं होता? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। तो 70 साल में हमने तरक्की करने की बजाय हम उल्टा पीछे आगे क्या पानी खड़ा हुआ है। जो भट्टो का मसला सी ना, भट्टो उदों साडा बिल्कुल साफ, खाना पीना ठीक सी, कारोबार भी ठीक सी। तो हुण तो ना किसी कारोबार सवेर नूं करदे, शाम नूं हैनी, शाम नूं करदे, सवेर नूं हैनी। बच्चे सारे ऐसे तुरे फिरदे ने बेचारे। 70 साल में हम आगे गए हैं, ये पीछे आए हैं। अगे किथे गए हैं? अगे तो गए नहीं असीं। अगे असीं कमा लिया, खा लिया, सुकून ना खा लिया, रमान ना खा लिया, हम पकाया का परेशानी कोई नहीं। हुण ओए होए बिल आ गया, होए 23,000 22,000 हो बिल आ। हुण तो रोटी भुल जाती, तो पहले बिल जमा पै जांदी है, बिल जमा करो। बिल टाइम पे देना है वरना मीटर कट जाएगा। तो काट जान अगे काट के ले गए सन, हुण लेके काट के और बिल नहीं दिया था? दिया नहीं, 2 महीने नहीं दिता। क्यों नहीं सी कारोबार है नहीं देता। तो फिर क्या किया जब वो काट दिया उन्होंने? तो फिर तेरे मेरे को लेके पूरा किया, फिर लवाया। कितने पैसे लगे ऊपर? 2 लाख। 2 लाख रुपया लगा? हाँ जी 2 लाख लगा। आपका बिल कितना था जो अदा नहीं हुआ था? भैया से 50,000 रुपया। 50,000 बिल था जो अदा नहीं किया, वो मीटर काट के ले गए। 2 लाख गए मीटर काट के, 2 मीटर काट के ले गए, तो दोनों का लाख रुपया दिया। हाँ जी। तो रोटी कितों खाई है? गलियां रोइए, चुड़न रोइए, कारोबार रोइए, परेशानी किन्नू किन्नू याद करे इंसान। ऐ तो एडा हिसाब हो गया, बहुत गलत हो गया है। असं तो परेशान हो जाने, कहीं याद है कि ये दुनिया की जिंदगी है रहने वास्ते। और आराम ना बैठे हैं, आराम ना मस्त सिर लगे चौड़ी होकर बैठे हैं, सानू अजाब छुपाया है। 18 घंटे वो काम करते हैं आपके लिए। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बताया है। झूठ बोल, 18 घंटे बेटा काम करिए ना, काम नज़र आता, काम किया है नज़र आता है। देखो जी खोए टोए पा के वो गए ने, जिंदगी है साड़ी। काम करना बेहतर होंगे, काम शुरू किया है इन्हू खत्म करो, काम वो होंगे। यह की कम होया, उत्थे टोया मारता, उत्थे टोया मारता, उत्थे माता दा चले गए। यह कारोबार है कोई 18 घंटे का? कोई कारोबार नहीं है 18 घंटे।
आई समझ साड़ी लकड़ा बारने से वो चंगे था गैस लवा के होना इन्ना कि तांगा बेन जी जद गई है एडा सोना साडा गैस आ रहा हुण बीमारी पै गई आंदा ही नहीं आंदा ही नहीं आंदा ही नहीं आंदा ही नहीं कहते असीं पागल हो गए सिलेंडर बाल बाल के वो नून लीग के लोग जाते ने उत्थे वो कहते ने कि ए नहीं वो आएंगे पग्गां वाले कोई आंदा नहीं सही करने वास्ते आप जिसको कहते हैं वो कहते हैं कोई और हाँ ओनू कहो ऐसा कहते हैं तो फिर की फायदा केड़ा 18 घंटे केड़े काम होए की काम होया 18 घंटे समझा मैनू इत्थे 15 दिन पानी टोया लगा रहा है पैसे दे के सब ने अपने को 10,000 रुपया ला के टोया खत्म कराया मोहल्ले वालों ने 10,000 रुपये लगाया आप खुद 2-2 हज़ार रुपया दिता अपने घर 2-2 दे के टोया बंद करवाया तो तुसी कहते हो कि 18 घंटे काम करता है असं किस तरह मान लीए अपने मीटर लगवाने के लिए 2 लाख रुपये हाँ जी हूँ कहते 1,000 रुपया दिता पानी भी नहीं कढ़ाया तो फिर नहीं आता पाया गैस 1,000 रुपया खर्च किया पानी आ गया पानी पै गया सारी जिंदगी पानी नहीं पिया तो हूँ पानी पै गया तो कढ़वाया तो एक टाइम आया मुड़ के दोबारा आया ही नहीं गैस हूँ फिर कहते 1500 रुपया लाओ तुहाडे प्यो का नौकर 1500 रुपया आप क्योंकि यहाँ मोहल्ले में बैठे होते हैं बाहर आप बड़े भी हैं तो आप वज़ीर आला को फ़ोन करके को मशवरे दिया करें काम कैसे सही होना है ना मैं कोई वो आपकी बेटी है वो आपका मशवरा नहीं सुनेगी बेटी मेरी ने मना बेचारी ने और किसी की मननी ने वो तो मेरी मने कि मेरी माँ ना गल्ला कर दी नहीं मुझे ये बताएं कि वो तो आपकी बेटी है तो आपकी बात मानेगी नहीं मनेगी वो कितनी मनेगी अपनी माँ की नहीं मनेगी अगर करवा के देख मेरी मान लगी रहे जो मर्जी के भी मैंने आपने उनको अच्छे मशवरे दिए तो वो आपको हुकूमत में साथ कोई मुशीर को वजीर आप भी बन जाए ऐसा लगना चाहिए बच्ची मेरा बड़ा रोंदी बच्ची मेरी बड़ी परेशान हो तो बेवा के लिए एक कार्ड है ना बाकायदा वो उसके लिए अप्लाई करें वो कुरंदाजी होगी निकल आएगा उसमें नाम कितने करे ऑनलाइन अप्लाई वो जब छोटी उम्र है छोटी उम्र है 10 पढ़ी हुई है छोटी उम्र है बेवा हो गई है मैं की करा घर की परेशानी देखा उन्होंने परेशानी देखा अपनी बाहर पैनी उस तो परेशानी देखा घर रख बच्चों हाल में नमाज पढ़ने वाले मगरिब की आपने अब जब नमाज पढ़नी है तो आपने अपनी बेटी के लिए भी दुआ करनी है और अपनी वज़ीर आला बेटी के लिए भी दुआ करनी हाँ कि जे होर महंगाई कर दे ए दुआई कर दुआ करा कि महंगाई होर कर यार हाँ की करा मैं दस दे रहा अच्छी दुआ करनी है अच्छी दुआ मांग अच्छी दुआ कर इतना तो कराए हैं की कहते हो सब वास्ते दुआ करी दिया गरीब हो अमीर हो सब वास्ते दुआ करी दी समझ आई सारे वास्ते दुआ करी दिए कोई एक वास्ते करी दिए सारे वास्ते करी दिए आपने दुआ करनी है कि वो वज़ीर आला के बाद अब वज़ीर आज़म बन जाएं लोग कहते इमरान तो मगर लो मैं चूल्हा ही पै गया मैं सिक्स चाहिए इमरान दे सारी जिंदगी बेनज़ीर तो मगर दे जो मेरी शादी अच्छी हो गई जो बेनज़ीर मगर तो फिर आप बेनज़ीर वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं ना तो आप इनके सपोर्टर ही नहीं हैं तो छोड़ दिया इनको छोड़ दिया कब का छोड़ दिया जो करते थे वो मर मुक गए जेठ जुठाने सहुरे रहते करते थे वो मर के मियाँ भी नहीं सिखाता वो नहीं सिखाता ऐसी महफल चोर नहीं सी अभी मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे उनकी बेटी वज़ीर आला हैं तो वो आपके लिए निज़ाम बदल देंगे अभी थोड़ा टाइम लगेगा अरे अल्लाह तो जब निज़ाम है गंदा भी कौन करेगा वो कौन करेगा समझा तेन भुख होने लगी हुई है तेन रोटी मिले शाम को तो तू की करेगा समझा मैंने ढिड विचों की निकलेगा अच्छी बात तो नहीं निकलेगी फिर भूख अब लगी है हाँ तो रोटी शाम को मिले गल समझो सोचो जिंदगी गुजरी बाबू इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप जैसे सियाने लोग को वज़ीर आला को मशवरे देंगे तो काम चलेगा तो वो मेरे से कोई बात करेगी तो मैं जवाब देंगे ना किसान जवाब करिए फोन करवा दे मेरा यही बात है ना फोन करवाओगा देखो सारा हालात देखो असं किसी कोई मेरे बच्चे का कारोबार नहीं है सारे वेले फिर माशाल्लाह एडे जवान बच्चे ने इन्होंने कहा घाटा पिया है सुबह काम ते जान शाम काम ते आते रोटी कमा सकते मगर है नहीं काम ही नहीं गा वो मिनता कर दे थोड़ा दे दो रात रोटी दी खाइए और नहीं जाओ बच्चे उत्थे की करन बच्चे की करन उत्थे ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ मैंने भी बेटा समझ हाँ कोई दादा नहीं एक नहीं चुके कोई नहीं चुकता अपना ही पेट नंगा होता है हाँ जी अपना ही पेट नंगा होता है हाँ ऐसा मेरी बात आप माँ और मैं पुत्र बन गया तो जिन्होंने आपसे वोट लिए हैं वो इस माँ के बच्चे क्यों नहीं बनते और इसके लिए काम क्यों नहीं करते मैं तो ये समझने के लिए निकला हूँ उनकी मर्जी उनको परेशानी होगी वो पैसे लिए होगे तो क्या जे काम कर लिया असं क्या ऐसे टोया मार दे तेरी मेहरबानी है पानी बच्चा डी बंदा आखिर बुढ़ी बच्चे 2 डिगे भी मोटरसाइकिल थे
कह रहे नहीं नहीं, अभी बच्चों ने सब ने 2-2 रुपया पाया, पा के फिर टोया से बंद करवाया। बच्चे खुद डिगे, मोटरसाइकिल में नाल डिगे ने। वो तो बेबे उधर भाटी के सामने ही आपके करीब दाता दरबार भाटी आपके साथ है, उधर वो गिर गई माँ और बच्ची, वो गटर के अंदर गिर गए, तो वो सारी वो नाले तो 2 किलोमीटर दूर तो जाकर निकले, तो सारे मुकर के होया ही नहीं। वो नहीं मनने छोड़ दे, नहीं मान सकते, सवाल ही नहीं पैदा मान लें। अगर मान लें तो मर गए, जिंदा मर गए। अगर मान लें तो, मगर मनना नहीं उन्होंने लोगों ने। अगे होंदा सी बुढ़ा बाबा साडा सोहरा, ओए अज मूरी साहब कर जमादार ने कहना 2 रुपये देने, 5 रुपये देने, उन्हें आराम नाल सारी मुर्जी बोकर मारनी, शीशे वर्गा पानी होना, बच्चा बैठे खेडे परवाह कोई नहीं। अभी तो आपकी बेटी ने वो आपके लिए साफ़ सुथरा पंजाब की टीम बना दी है ना, वो सबज वर्दियों वाले आते हैं, हर गली मोहल्ले में सफाई करते हैं। तोबा आंदे ही नहीं, मर जाने, कभी आकर कभी आया ही ना, आके 200 मंगते ने। बेटी मेरी ने यह काम किया ही, 200 मंगते ने, अभी देने 200 रुपया, और दे सामने कूड़ा लगा 2 छापर पे ने, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, अज पे। उसका तो आपने बिल जमा करवा देना ना, फिर कोई पैसे नहीं देने उसको। नहीं, वो लेंदे ने साढ़े को पैसे लेंदे ने, बड़ा चुकने पैसे लेंदे ने, वो सबज वर्दी वाले। हाँ जी, जिन्हें पट्टी लगी हुई जाते, गोल्डन पट्टी लगी हुई, सबज वर्दी पाई है, शर्ट जी पाई है। हाँ, शर्ट ट्राउजर पहना है सबज रंग का। हाँ जी, वो सुथरा पंजाब और मरियम नवाज की तस्वीर भी। वो 100 लेंदे ने एक घर का। मेरा बेटा भी ऊपर देता है, असं भी देने। 400 आपके घर से ले जाते हैं वो? हाँ जी, लेंदे ने सारे को। तो सफाई फिर नहीं होंगी? मैं कहनी उसे 10-11 बजे बाहर निकली तो कहता हाय लाने गंद पे गली से आए सन जमादार बोकर मार के ऊपर इतों मार ले, उतों मार ले, उतों मार ले, ऐ सफाई कर दे, ऐ सफाई कर दे। समझ आई? तू कहना कि 18 घंटे का काम कर दे, मैं नहीं समझी 18 घंटे। मैं नहीं कहता, वो बताते हैं खुद। खुद झूठे, वो झूठे, उन पे वज़ीर आला पे ये सियासी लोग तनकीद करते हैं कि ये टिकटॉक बड़ी बनाते हैं, तो वो कहती हैं टिकटॉक बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करती हूँ तो टिकटॉक बनती है। नहीं बांधी गल वो बांधी है क्या? देखे ना तुमने गल की, मैं पैर रखा है, हाँ जी पैर रखा है, जो पैर नीचे जाना है तो उत्तर रखने की जरूरत है। कितने रखांगे अस, कितने रखांगे? एक मोटी जी मिसाल लिखी जाए। शायद अब आपकी ये सारी बातें, मशवरे और आपके शिकवे, शिकायतें और गिले ये आपकी बेटी वज़ीर आला सुन लें तो शायद आपकी किस्मत ही बदल जाए। मेरा नाम बताया, मैं साला टमाला दस दे, गली दस दे, उन्होंने बता दे बेटी मेरी नूं। इलाका तो रावी रोड का है। हाँ, किला लक्ष्मण सिंह है ना, गली नंबर 45, मकान नंबर 10, मेरा नाम लैके दस दे, मैं समझावा तो सही पुत्र की करनी पई, धी तो धी बन के रहा ना। तेन जरा कि कोई गल होंदी तो दुआवां करने की हालत गई हुई है, खैर ना लवे, गई है खैर ना लवे, साढ़े वास्ते यह करनी पई। खुद आप समझना चाहें और अम्मा के मशवरों से आप फ़ायदा उठाना चाहें तो उन्होंने आपको पता भी बता दिया है, और सूरत हाल अब भी वही की वही बता रही है। इससे आगे जो गली है वो भी यही सूरत हाल है। आए जी, ज़रा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पूरे इलाके में हर जगह पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे उखाड़ के बस छोड़ दिया गया है। इसी तर्ज पे, इसी तरीके से जगह जगह आप, ये है जी, ये सोना पंजाब है। उस सोने पंजाब में ये सुथरा पंजाब है। इधर आए, इधर आए, इसके ऊपर घूम गंद ले जा रहे हैं। देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਸਲੇ ਗੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। कीड़े और मच्छर पता नहीं क्या कुछ इस पे पैदा हो रहा है। सर हले कल की गल जो बच्चे तो 2 छोटे छोटे बच्चे, दोवें घर एक घर च बीमार, उन्होंने लैके गए हैं दवा हस्पताल की जो मच्छर लड़े ने। ये है जी सोना पंजाब और साफ सुथरा पंजाब। जी वो गटर खुलेगा तो यह गटर खुलणगे। मेरा मतलब कि काम जिन्ना दा हैगा उन्होंने पता लग रहा कि बाजार चो खुलेगा तो खुलणगे, तो क्यों नहीं खोलते? 3 महीने तो 4 महीने हो गए ने इत्थे साडे च आही काम होया। तुसी जेड़ा भी इस गली चो लंघदा सानू कहंदा तुसी करा नहीं सकदे, तुसी करा नहीं सकदे। वो आपको कहते हैं? सानू कहंदे ने जेड़ा लंघण वाला गली चो।
तारा मेन तारा ना अभी सारी एक्सपायर ने 3-4 साल तो कह रहे हैं अभी होते नहीं चेक करो। और इधर अच्छा एक और बात मुझे बताएं कि इधर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, गली में कोई रोशनी के लिए कोई लाइट लगी है? प्राइवेट लगा सरकार ने लाइट भी कोई लाई? नहीं लाई कोई नहीं, चेक कर लो। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ। ये सरकार की लगी है? सरकार दी। आज तक कोई ये तो मुझे लगता है कोई 50 साल पुरानी है। पुरानी है उस गली में ये तो सारे कदीमा रखा हुआ है, आपने ये दिखाएं जी, फिर दिखाएं। खुद लगवाई हुई है ये गली के अंदर अपने पैसों से। प्रोड्यूसर साहब ने सारे कदीमा ढूंढ ली हैं जिसमें किसी ज़माने में ट्यूबलाइट लगती थी, और उसके ऊपर ये आप दिखाएं, यहाँ होल्डर्स को जूम करें फैसल, होल्डर लगा दिया कि इसमें कभी बल्ब लगाएंगे, लेकिन वो तुसी टैक्स दोगे तो बल्ब आएगा तो लगेगा ना। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, बस ऐसा हो गया, कोई गल नहीं। गैस के लिए खुदाई की तो गैस नहीं आती, सीवरेज के लिए खुदाई की तो बारिश का पानी नहीं निकल पाता, तारें आप ठीक नहीं कर पाते, जगह जगह मलबा आप उठा नहीं पाते, पानी खड़ा है, ताफुन है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कूड़ा आप उठाते नहीं हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, गटर का पानी खड़ा है, जो स्ट्रीट लाइट है उसमें आप एक 100 रुपये का 200 रुपये का बल्ब नहीं जला सकते, लेकिन लटकती तारों को आप उठा के फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बताते हैं कि हम लाहौर पर अरबों रुपए लगा रहे हैं, हम इनकी ज़िंदगियां बदल रहे हैं, ये मॉडल बन जाएगा। और बहुत से लोग जो अंजुमन सताइश बाहमी के बहुत से लोग हैं जो सरकार के कामों की वीडियोस बनाने के लिए गलियों में कैमरे लिए फिरते हैं, हम उन्हें गुजारिश करते हैं कि आए हमारे साथ चले, हम आपको लाहौर के इलाके दिखाते हैं जहाँ लोग बसते हैं, इनकी सांसें चलती हैं, ये कोई रोबोट नहीं है, ये कुछ चिट्टी दाढ़ी एवं नहीं तुप्पे खलो के नहीं होगी, ज़िंदगी गुजारी है। इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देख लें, ये यहाँ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ये बच्चे जिन्हें आप हर तकरीर में कहते हैं लैपटॉप चाहिए हमसे लें, गैजेट चाहिए हमसे लें, लेकिन सियासत में इंटरेस्ट लें ताकि आपको पता चले कि आपकी कौन सी हुकूमत एक बल्ब नहीं ला सकती। तमाशा लाहौर शहर की गलियों में यूं ही हर नुक्कड़ पे जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।